सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स हमने देखे। हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन, जीडीपी के बारे में, इवन हमने एनएसएसओ के बारे में भी बात की। हमने क्लासिफिकेशन किया इकोनॉमिक बेसिस पर सेक्टर्स का, इंडियन इकोनॉमी में जिन जिन का पार्टिसिपेशन है। तब हमें प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पता चला। आज थोड़ा सा हम बेसिक कुछ डिटेल्स चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमने प्रीवियसली गुड्स के टाइप्स भी देख लिए। हमने ये भी देख लिया कि अगर हम तीनों ही सेक्टर्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो हाउ वी कैन कंपेयर इट। मैंने एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश की थी एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ गया होगा। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक्स के बारे में बताया है। अगर ये चीज़ मैं डायरेक्टली आपको बताता जाऊंगा तो तुम्हें समझ में हो सकता है ना आए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इन सेक्टर्स में चेंजेस आना शुरू हुए, हिस्टोरिकली कैसे ये बदलाव आना शुरू हुए। कि भाई तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है। कैसे इसमें चेंजेस आना शुरू हुए, कैसे प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे उसका प्रोडक्टिविटी, उससे होने वाला प्रॉफिट कम होने लगा, एंड कैसे ज़्यादा जो प्रॉफिट गेनिंग जो सेक्टर बन गया वो था सेकेंड मतलब टर्शियरी सेक्टर। ऐसा क्यों हुआ, ये बदलाव कैसे होना शुरू हुए, उन्हीं को हम पढ़ेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है इनिशियल स्टेज। मैं बात कर रहा हूँ हिस्टोरिकल चेंजेस की हमारे इन सेक्टर्स में। सबसे पहले हमारा इनिशियल स्टेज। देखो इनिशियल स्टेज क्या है, पहले अगर हम पूरे हमारे इंडियन एनवायरनमेंट को, हमारे यहाँ की इकोनॉमी को देखें, समझें, तो आप ये बात जानते हो, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है इसके बारे में, कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली इंगेज है प्राइमरी सेक्टर में। तो इनिशियल अगर हम स्टेज की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन, मतलब ये मान के चलो एटलीस्ट 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंगेज है किसके अंदर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब क्या है कि एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्परस, इट्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज। मैंने कहा कि 50% पॉपुलेशन इसमें इंगेज है। जैसा मैंने आपको पहले भी एक बार बता रखा है डेवलपमेंट वाले चैप्टर में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं, बट अगर मैं 2011 के हिसाब से बात करूं तो लगभग 13% से लगभग 15% तक ही पार्टिसिपेशन हो पाता है हमारा जीडीपी में। बट धीरे धीरे क्योंकि कंडीशंस बदली है, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजीज आई है, लोगों के पास में फार्मिंग मेथड्स बदलते गए हैं, सो दैट यहाँ पर अब थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है। अब वो लोग जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के साथ में जो दूसरे तरीके और हैं, दूसरी चीजें और जो है वो भी उन्होंने इसमें ऐड ऑन कर ली है। एनिमल हस्बेंड्री हुआ, उसके साथ में कोई भी ऐसी चीज़ जो वो ग्रो कर सकते हैं। आजकल तो जो फॉरेन वेजिटेबल्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा एनवायरनमेंट, वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जनरेट कर देते हैं कि यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें ग्रो हो सकती है। तो उससे भी उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बदलाव हो रहा है वो, देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। अब बीच में जो बिचौलिए हैं या फिर जैसे बांस है, जूट है, उससे जो बनने वाली चीज़ें हैं वो उनका भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो डिमांड बढ़ रही है। तो जब डिमांड बढ़ रही है तो लोग पहले अट्रैक्ट नहीं थे, अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे ट्रेडर्स हैं, किसी से बना लिया और वो जाकर के कहीं पर बेच दिए, तो उनकी हैंडीक्राफ्ट जो है वो उनकी भी डिमांड लगातार बढ़ रही है। सो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। प्रीवियसली जो देखा जाए उसके कंपैरिजन में आज देखा जाए तो नो डाउट लोगों की अप्रोच बढ़ी है। हालांकि इसमें टेक्नोलॉजी ने भी बहुत साथ दिया है। जैसे अगर हम ग्लोबली देखें तो हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे नेशंस में पहुँच रहा है। तो जो चीज़ पहले केवल एक प्लेस पर रहती थी या किसी एक प्लेस का डोमेस्टिक कोई चीज़ हुआ करता था, आज उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। सो दैट ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके कारण से क्या हो रहा है कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है, लोगों को उसमें प्रॉफिट दिखने लगा है, तो दे आर डूइंग दिस वर्क विथ मच इंटरेस्ट, पहले से कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। साथ ही साथ अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी, ऑल सच थिंग्स। इसने कहा बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्मीज। अब इसमें याद रखें इनिशियल स्टेज के अंदर कि द पीपल who were the part of agriculture sector, they are now actually earning more than the previous time.
पहला जो समय था उससे काफ़ी ज़्यादा दे आर एक्चुअली डेवलपिंग। अब वो थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। पहले का स्टेज कंडीशन ये था। हालांकि फिर भी अगर मैं बात करूं, फिर भी ये जो नंबर ऑफ पीपल हैं ये बहुत ज़्यादा है, इतने होने ही नहीं चाहिए। आई विल डिस्कस अबाउट इट, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। अब इसको थोड़ा सा और इनिशियल स्टेज की बात करूं, देखो ये मैं आपको पहले एक बार, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ लो आप। अगर मैं हिस्टोरिकल सेगमेंट की बात करूं तो इसको ऐसे मानो, एक पहले का टाइम, एक मिड का टाइम और एक आने वाला टाइम, ठीक है, ऐसे मान के चलो। तो अगर मैं इनिशियल स्टेज की बात करूं तो इनिशियल स्टेज मतलब पहले वाला टाइम। तो पहले वाले टाइम के अंदर मैंने तुम्हें बता दिया कि द पीपल लाइक दिस इतने थे एंगेज। पहले तो पूरी तरीके से, पहले तो कोई दूसरे सेक्टर होते ही नहीं थे, एग्रीकल्चर ही सेक्टर था जो था। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, दूसरे एक्टिविटीज़ में भी जाने लगे वो, ठीक है। एंड मान के चलें कि धीरे धीरे जो लोग थे वो बढ़ते गए, ठीक है। अब जो लोग थे वो दूसरी एक्टिविटीज़ भी करने लग गए थे। ऐसे समझ लो इनिशियल स्टेज हालांकि अब काफ़ी प्रॉस्परस है। इनिशियली लोगों को केवल एक ही काम आता था, उसके बाद में धीरे धीरे वो दूसरी एक्टिविटीज़ करने लगे। एंड अल्टीमेटली नाउ द पीपल वेंट ओवर द डिफरेंट सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मीज एंड डिफरेंट जॉब्स, ठीक है, ऐसे समझ लो इसे। अब देखो दूसरी स्टेज की बात करें, जब समय बीत गया, एक लंबा टाइम निकल गया, एक लंबे टाइम के बाद में अब धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि भैया हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए। उस टाइम तक क्योंकि ब्रिटिशर्स का टाइम आ गया था और लोगों के पास में टेक्नोलॉजीज भी आ गई थी। एंड धीरे धीरे हमने क्या करा, सीखना शुरू किया। हमारे पास में आज की अगर कंडीशंस की बात करें तो नाउ वी हैव टेक्नोलॉजीज, सो दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, दे सेट अप द फैक्ट्रीज और उन्होंने इसको फिर फैलाना शुरू किया। Those people who had earlier worked in a farms now began to work in a factories in large numbers. जो पहले इनिशियली फार्म्स में काम करते थे, नाउ दे आर वर्किंग इन मतलब उससे हटके सेकेंडरी सेक्टर में वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो सेकेंडरी सेक्टर था वो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता गया। और ये एक अच्छा बेस भी होता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी होता है कि जिस भी देश का सेकेंडरी सेक्टर अच्छा है, ज़्यादा प्रॉस्परस है, वो देश तेज़ी से डेवलप होता है इंस्टेड ऑफ जो लोग पूरे तरीके से प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। अब द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर हैज़ चेंज। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इन द लास्ट 100 ईयर्स की बात करें तो ऐसे में लोग और शिफ्ट होने लग गए हैं सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में। देखिए अब याद करें, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करता हूँ तो आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उसके बारे में पढ़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में ही पढ़ा। आप अगर 100 ईयर्स बैक जा करके कोई चीज़ देखते हो तो फैक्ट्रीज़ के अंदर हो रहा क्या था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। बिकॉज लोग माइग्रेट हो रहे थे सिटीज़ तक क्योंकि उनको वहाँ पे जॉब मिलती थी फैक्ट्रीज़ में, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते थे तो उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता था। दिस वॉज द रीज़न कि लोग अब वहाँ से शिफ्ट होने लग गए। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इंडिया के अंदर क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो लार्ज एरिया में नहीं है, लार्ज नंबर पे नहीं है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के पास में ज़मीनें नहीं है, लैंडलेस लेबर है वो। तो ऐसे में वहाँ पर तो ज़मीन नहीं है, दूसरी स्टेज में उनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, और तीसरी स्टेज के अंदर अब आ जाती है सिचुएशन कि लोग शिफ्ट होने लग गए हैं सेकेंडरी टू टर्शरी। ऐसे में मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं अब सर्विस सेक्टर में। दीज जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब आप मान के चलो कि जहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, दे नीड टू फाइंड द वे टू अर्न द मनी। उनको पैसा कमाने के लिए रास्ते खोजने पड़ेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा डेवलप कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है कि यू विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़ बाय योर सेल्फ। ऐसे में तो कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है तो लार्ज इन्वेस्टमेंट नीडेड। तो ऐसे में किसी पर्सन पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि जब वो भाई इन्वेस्टमेंट करे, जब कोई नई फैक्ट्री खोले तब जाके आपको जॉब मिलेगा। ऐसे में पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा है तो आपको अपने खुद के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं। तो एक ही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको माइग्रेट होना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा अपने सेक्टर को। दैट इज़ बेसिकली वी कैन सी इन दिस सिनेरियो
कि लोग माइग्रेट हो रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में। आज देख लीजिए आप, जितनी भी ऑनलाइन फूड कंपनीज हैं उसके अंदर जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, आजकल कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके डोर स्टेप पर अवेलेबल नहीं हो। हर एक चीज़ आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, घर बैठे बैठे हर एक चीज़ को आप, इवन बार्बर भी आपके घर पर आ सकता है आजकल। तो दिस इज़ हाउ द सर्विस सेक्टर इज़ एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ। तो हर एक सेक्टर है, हर एक कंपनी है जो चाह रही है सर्विस प्रोवाइडर वो बने, बिकॉज वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड मतलब ईयर देन ईयर दे विल अर्न बाय यू ऑब्वियसली। तो ऐसे में क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम हिस्टोरिकली इन चेंज सेक्टर्स के अंदर चेंजेस को देखते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज़ सो मच ईजी। देखो इसको सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ, बहुत ही क्वाइट ईजी इट इज़। अगर इसको मैं फिर से एक बार समझाऊं, इनिशियली इसको स्टार्ट करूं, तो देखिए यहाँ पर इसने बताया कि अगर हम अर्लियर टाइम में जाएं तो अर्लियर टाइम में तो लोग पूरे तरीके से डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अर्लियर टाइम में लोग पूरे तरीके से डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। फिर धीरे धीरे आज अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें, लोगों ने धीरे धीरे दूसरे मेथड सीखे, आज तो काफ़ी प्रॉस्परस हो रहे हैं, लोगों के पास में फार्मिंग मेथड्स आ रहे हैं। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करूं एवरेज, तो लोगों ने तो आजकल अपने आप को काफ़ी डेवलप कर लिया एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट इंडिया की कंडीशन मैंने तुम्हें बताई थी, जीडीपी में पार्टिसिपेशन लोगों का ज़्यादा, लेकिन पोटेंशियल जो उनका है वो ज़्यादा है, एंड आउटकम जो है वो काफ़ी कम है। फिर लोग जब पॉपुलेशन बढ़ती गई, इंडस्ट्रीज़ का एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया, तो लोग माइग्रेट होने लगे टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर टू वर्किंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर। फिर और वहाँ दिक्कत होने लगी तो लोग माइग्रेट हो गए टर्शियरी सेक्टर में। This was the history initially, then after some 100 years later, फिर उसके बाद में लास्ट 100 years की बात करें तो मतलब प्रीवियस 100 years की बात करें तो मैसिव चेंज देखने को मिला। दिस वॉज हिस्टोरिकल चेंज। अगर इसको मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊं तो हमें कुछ ग्राफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ग्राफ को बेस बना करके वी कैन केम टू नो कि हमें कौन कौन सी, इसमें कौन कौन से बदलाव आए, इनमें कौन कौन सी चीज़ें हुई है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, टर्शियरी सेक्टर की बात करें इंडिया में, सो वी हैव सीन अ ग्रेट चेंज, मैसिव चेंज ओवर द 30 ईयर्स बिटवीन 1973 टू 2013। ये जो ग्राफ है जो एनसीईआरटी की बुक से हमने पिक किया है वो 2013 का ग्राफ है। While producing in all the three sectors has increased, it has increased in the most of the tertiary sector, and it has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. बहुत ही सिंपल सी चीज़, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट अप्रोच हुआ है टर्शियरी सेक्टर में, है ना। हम टर्शियरी सेक्टर में आए, ना कि हम सेकेंडरी में पहुँचे हों फिर टर्शियरी में आए हों। ये बात की जा रही है उन कंट्रीज़ की जिनके यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो चुका था। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं था, दैट इज़ वाई हमने अप्रोच किया है टर्शियरी सेक्टर में। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करो तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये करोड्स में हैं, मतलब इतने इतने करोड़ हैं ये। बात समझिएगा, अगर आप सिंपल सा ग्राफ भी देखते हो आप, तो ये जो ब्लू कलर है इट डिनोट्स द प्राइमरी सेक्टर, जो रेड है वो सेकेंडरी को, एंड जो ये ग्रीन कलर है ये आपको बताता है टर्शियरी सेक्टर। तो देखो टर्शियरी सेक्टर का पार्टिसिपेशन कितना कम था। अगर इस ग्राफ को आप समझ पा रहे हो, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है कि 74 के अंदर जहां पे प्राइमरी सेक्टर आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, वहीं पर टर्शियरी सेक्टर, हालांकि तीनों ही लास्ट प्रीवियस 30 ईयर्स में हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है। हमारे यहाँ पर हर तरीके से बदलाव हुए हैं, हर एक सेक्टर ने डेवलपमेंट किया है, लेकिन जिस पेस के साथ, जिस स्पीड के साथ में जो ग्रोथ हुआ है टर्शियरी सेक्टर का, वो बहुत ही मैसिव है। इवन सारे सेक्टर्स में सबसे तेज़ी से जिसने हमारी जीडीपी में पार्टिसिपेशन दिया, जिसने ग्रोथ अपनी दिखाई है, वो कौन सा है? वो टर्शियरी सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर का मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्विस देने वाले। अब आप तुम इतना सा देख लो, इतना सा दिमाग लगा लो, ये बात तो तुम खुद भी जानते होंगे, समझते होंगे कि जो टर्शियरी सेक्टर है अगर वो ना हो तो शायद हमें जॉब्स, हमारे यहाँ पे जॉब्स की बहुत कमी हो जाए। ठीक है, क्यों हो सकता है ऐसा? हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। इवन वर्ल्ड में अगर हम काउंट करें तो वर्ल्ड की टोटल जो ग्रोथ रेट, मतलब ऐसा मान लो आप, टोटल वर्ल्ड की जो भी पॉपुलेशन है ना, उसमें हर 6th पर्सन जो है वो इंडियन है। अब इस बात को समझ के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर छठा इंसान अगर भारतीय है तो कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारे यहाँ के जो लोग होंगे उनको जॉब्स नहीं मिल पाएगी, बिकॉज
जो हर 6% इंडियन तो है, ये तो हमने मान लिया कि टोटल पॉपुलेशन का 17% के आसपास, मतलब 16 पॉइंट समथिंग % के आसपास हमारी पॉपुलेशन है, हमारा इतना रेशियो है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में। बट अगर हम जॉब्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ है नहीं, कोई शॉप खोल के बैठेगा तो कितनी शॉप खुलेगी। हालांकि सर्विस सेक्टर ठीक है, मैक्सिमम जो दे सकता है वो दे रहा है। आज आप किसी बाजार में जाओ, मैक्सिमम जगह पर आपको दुकानें दिख जाएंगी, फ्रूट सेलर या जो भी वेंडर्स हैं, ग्रॉसरी शॉप्स हैं, मैक्सिमम आपको कहीं भी आप चले जाएं आपको दिख जाएगी। तो वो क्या है, एक तरीके की सर्विस प्रोवाइडर है, हमें जॉब ऐसे ही मिल पा रही है। एंड बट जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर है वो ये है कि अगर आज भी देखा जाए तो दिस इज आउटकम, प्लीज फोकस इट, दिस इज जस्ट एन आउटकम, वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटकम। बट अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, जो अब नेक्स्ट हमारे ग्राफ आएंगे, उसमें आपको पता चलेगा हाउ पीपल आर स्टिल एंगेजिंग इन सच सेक्टर्स, कितने क्वांटिटी में है, कितने लोग हैं, कितना % उसका इन सेक्टर्स में जुड़ा हुआ है। आउटकम्स देखो आप, आउटकम ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा है सेकेंडरी में, उससे भी ज़्यादा है आपके टर्शरी में। आउटकम के हिसाब से होना ये चाहिए कि इतने अगर आउटकम आ रहा है तो ज़्यादा लोग इसमें नहीं होने चाहिए, बट प्रॉब्लम जस्ट अपोजिट है। चलिए यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कोई इशू आपको नहीं होगा। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें पता चलेगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के, सॉरी ये जो टर्शियरी सेक्टर के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि इतना ग्रोथ हुआ है, इतना ग्रोथ हो रहा है, लोग ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, लोगों को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ठीक है, सारी बात मानी। टर्शियरी सेक्टर का फिर इंपॉर्टेंस भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो क्या है टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस, इसको हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि कैसी टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्या वो कॉज हैं, क्या वो तरीके हैं, किन चीज़ों से टर्शियरी सेक्टर का जो अपना इंपॉर्टेंस है दैट इज गोइंग डे बाय डे इंक्रीज्ड, किस तरह से वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसने कहा कि इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ऑफिसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये ऑब्वियसली हर एक कंट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को देखते हो तो दीज आर द बेसिक सर्विस। किसी देश के अंदर पुलिस नहीं होगी तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, वहाँ पे करप्शन बढ़ सकता है, क्राइम बढ़ सकता है। क्राइम बढ़ रहा है, आपके पास में कोर्ट नहीं है, तो फिर आप किसी भी तरीके से पीस वहाँ मेंटेन ही नहीं कर सकते हो। तो हर एक चीज़ जो यहाँ पर अभी डिस्कस की गई, ये सारी क्या है, ये सर्विसेज हैं। एंड ऑल सच सर्विसेज आर द बेसिक सर्विसेज, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा अंडरलाइन करके रखना, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक सच रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोविजंस ऑफ दीज सर्विसेज। अगर यहाँ पे कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री है तो ये सारी चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस डेवलपिंग कंट्री की, कि इनको क्या करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन इनको देना पड़ेगा, टेलीग्राफ सर्विसेज, पोस्ट सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ऑल सच, ये सारी चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, गवर्नमेंट की हो जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट की है तो क्यों है ऐसा भाई, क्योंकि भाई जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, आगे चल करके उसको जरूरत होगी इस तरह की सर्विसेज की, इन सभी चीजों की। अगर देश को चलाना है तो अगर आप केवल एक सेक्टर भी डेवलप कर रहे हो ना, लाइक एग्रीकल्चर भी डेवलप कर रहे हो या इंडस्ट्री भी डेवलप कर रहे हो, तो यू नीड टू डेवलप सच सर्विसेज। कैसी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रेड, स्टोरेज, और ये जो भी चीजें इनके साथ में लिंक है, उन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। आगे देखो, इसने कहा द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वुड मोर वुड बी डिमांड फॉर सच सर्विस। ठीक है, और तुम बढ़ाते जाओ, और बढ़ाओगे तो क्या करेंगे, आपको फिर जरूरत पड़ेगी। आपको सेकेंडरी सेक्टर डेवलप कर लो चाहे प्राइमरी सेक्टर डेवलप कर लो, इनकी डिमांड बढ़ेगी भाई, तो पैसा आएगा, जो ट्रेड होगा, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, जो भी सामान आप बना रहे हो भेजोगे तो सही। चलो इधर से देखो, ऊपर से देखने की कोशिश करो। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे विलेज में कोई काम करना हो चाहे शहरों में कोई काम करना हो, डिफेंस तुम्हें चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन तो नीडेड ही है। किसी जगह पर आपको अगर नई फैक्ट्री लगानी है तो पैसा भी चाहिए होगा। कोई ऐसे सामान बना रहे हो आप जिसका नुकसान हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा आपका मतलब लाइफ अफेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस भी होगा।
तो ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप किसी एक सेक्टर को भी डेवलप कर रहे हो ना, अगर आप एक सेक्टर के पास भी जा रहे हो, चाहे वो प्राइमरी के पास जा रहे हो चाहे सेकेंडरी के पास जा रहे हो, तो आपको इस सेक्टर को तो दिमाग में रखना ही रखना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने पहले से ही सोच रखा है कि भैया ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, तो ये हालांकि इसमें प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं, बट इनिशियली जो एक तरीके का डिमांड होता है वो गवर्नमेंट से होता है, एंड गवर्नमेंट एक्चुअली फुलफिल सच रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी चीजें हैं उन सभी को कौन करती है, गवर्नमेंट फुलफिल करती है। तो यहां पर हमने क्या बात की, हमने बात की कि चाहे आपका पहले तो कौन सी सर्विसेज होती हैं, सर्विस सेक्टर में ये सारी सर्विसेज हैं। अब इसने ये भी कह दिया कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाओ चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर में चले जाते हो, तो जैसे जैसे इसमें इंक्रीज होगा वैसे वैसे इन सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। मतलब जो आपका थर्ड कैटेगरी था टर्शियरी सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका इनकम का लेवल बढ़ेगा वैसे अलग अलग द सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज। जैसे उनको बाहर भी खाना है, टूरिज्म भी चाहिए, शॉपिंग भी चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाना है, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल्स, ट्रेनिंग सेंटर्स एंड ऑल। अब देखो बात समझो, पैसा जेब में आएगा तो आप खर्च भी करोगे ना उसको। अब सोचिए आपके पास में ऐसा कुछ है ही नहीं। दुबई के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दुबई के अंदर पता था उनके जो सुल्तान है उनको पता था, जो किंग है वहाँ के, कि भाई हमारे पास में जो कोल के क्रूड ऑयल के जो जितने भी स्टोरेज हैं वो सारे के सारे एक समय बाद खत्म हो जाएंगे। अब हमें पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, तो उन्होंने ये चीज़ पहले ही जज कर ली थी कि भैया पैसे किन चीज़ों से आ सकता है, तो उन्होंने बोला टूरिज्म सबसे बढ़िया तरीका है। तो दुबई का मेन इनकम का जो सोर्स है दैट इज टूरिज्म। तो सर्विस सेक्टर केवल हमारे देश में नहीं, उन जगहों पर भी जरूरी है जहां पर रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो उनको पता है कि सारी चीज़ों का एक सबसे बढ़िया पैसा कमाने का जो सबसे अच्छा तरीका है दैट इज सर्विस सेक्टर, ठीक है। आप सर्विसेज दो अपनी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम कुछ डिकेड्स की बात करें, डिकेड्स बोलिए तो 10 साल का टाइम, अगर हम कुछ डिकेड्स की बात करें तो सर्टेन न्यू सर्विस जो भी सेक्टर्स हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं, कम्युनिकेशंस हैं, ये सारे लगातार ग्रो करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, और इनकी अपनी इंपॉर्टेंस भी है, इट इज़ ऑल्सो असेंशियल। इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है ये सर्विसेज की मतलब बहुत तेज़ी से राइज कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ही तो है एक तरीके का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है। लाइक इन्फॉर्मेशंस आप जल्दी से शेयर आउट कर देते हो, कहीं ना कहीं शेयर कर देते हो, आसानी से आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी के साथ भी। अब वो नहीं है, पहले तो आपको तो शायद पता भी नहीं होगा, पहले क्या टाइम होता था पता है, पहले के टाइम में आपको पहले नंबर मिलाना होता था, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, जैसे किसी दूसरे शहर में आपको बात करनी होती तो वहाँ पर फिर जो टेलीफोन एक्सचेंज होगा आपको टाइम देगा कि भाई आपको ट्रम कॉल कहते थे उसको, तो ऐसे में आपको एक टाइम दिया जाएगा कि भैया 5 बजे इतनी तारीख को आपको वहाँ पे कॉल मिला दिया जाएगा, इतना, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी लाइन नहीं थी, नेटवर्किंग नहीं थी। तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, टेक्नोलॉजीज आती गई, और आज आप देखो किसी तारीख की ज़रूरत ही नहीं, तो पहले तो बहुत लंबी लंबी लाइन्स होती थी, तो आज ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो इन्होंने रैपिडली ग्रो किया है और टाइम की डिमांड है, करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखिए फटाफट से, कुछ और ग्राफ्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Where are the most of the people employed? As I earlier told you and I show you the graph, देखो वापस से कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में ऑब्वियसली अर्लियर टाइम में ज्यादा ग्रोथ नहीं था, बट अगर हम 30 इयर्स के बाद में देखें तो एक मैसिव ग्रोथ आपको देखने को मिला। ये है इसका ग्रोथ, ये प्रोडक्टिविटी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि लोग इंगेज किस में ज्यादा है। हम ग्राफ नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, ग्राफ नंबर 2 को देखते हैं। तो इसने कहा है कि जीडीपी में पार्टिसिपेशन कितना है, 100% ये पार्टिसिपेशन है, ठीक है। ये 1973 की बात है, ये 2013 की बात है, क्योंकि हमने बेस 2013 को बनाया, तो 100% जीडीपी का अगर हम रेशो देखें तो देखिए सिंपल सी बात है, लगभग 40% हमें एग्रीकल्चर से देखने को मिल रहा था, और हमें लगभग 15% जो देखने को मिल रहा था वो हमें मिल रहा था आपके सेकेंडरी सेक्टर से, एंड 45% के आसपास, होपफुली माय कैलकुलेशन इज राइट, लगभग 45% के आसपास जो आपको प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही थी वो मिल रही थी सेकेंडरी सेक्टर से। सेकेंडरी नहीं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इट्स नॉट सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर से लगभग आपको मिल रहा है 45%, ये मिल रहा है आपको 40%, कितना, ये है आपका प्राइमरी सेक्टर, ये टर्शियरी सेक्टर से आपको कितना मिल रहा है, लगभग 15%,
ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये है बात 73 की। अगर हम इधर आ जाएं तो लगभग ये आ रहा है 12% के आसपास, 13% के आसपास 2013 के अंदर प्राइमरी सेक्टर से। जीडीपी का अगर टोटल पार्टिसिपेशन बता रहा हूं मैं, टोटल पार्टिसिपेशन के हिसाब से 13% ही यू आर अर्निंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो लगभग आपको मिल रहा है 20% के आसपास। ये आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर, ये भी सेकेंडरी सेक्टर। और आ जाओ आपके फिर टर्शियरी सेक्टर से, कितना बचा हुआ सारा इन्हीं का है। लगभग इसमें से आप माइनस कर दो इसको, 15% भी एवरेज लेके चलते हैं अगर अपन, तो लगभग कितना हो गया ये 65% कैलकुलेशन देख लेना भैया ना। लगभग 65% के आसपास जो पार्टिसिपेशन है वो किसका है? टर्शियरी सेक्टर का है। अब इधर आओ एक बार, यहां पर इसका कहा कि शेयर ऑफ सेक्टर इन, अगर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात करें तो शेयर कितना है। देखो उसी टाइम की बात कर रहा हूं मैं। लगभग पीपल, अगर 100% एम्प्लॉयमेंट है, मैं अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो लोग काम कर रहे हैं ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो लगभग 15% लोग लगभग 45% पार्टिसिपेशन दे रहे थे जीडीपी में, 11% लोग पार्टिसिपेशन दे रहे थे जीडीपी के अंदर 15% के आसपास, 74% वर इंगेजिंग इन एग्रीकल्चर इन द ईयर 73 एंड दे वर अर्निंग 40%, मतलब पार्टिसिपेशन इन जीडीपी 40%। अब आ जाओ इधर, वही थोड़ा सा एक साल मतलब 2 साल बैक की बात है, बट एवरेज यही होगा। लगभग 30% के आसपास जो लोग थे वो अर्न कर रहे थे लगभग इतना, 24% लोग इंगेज थे और इतना ग्रो कर रहे थे, अर्न कर रहे थे। लगभग 50% के आसपास लोग मिलकर के इतना ग्रो कर रहे थे। तुम यहां पर एक कंपैरिजन है बहुत छोटा सा, सिंपल सा, कि लोग जिस सेक्टर में ज्यादा हैं उससे जो आउटकम हमारे पास में आ रहा है दैट इज मेजरेबल। बहुत ही मतलब बुरी चीज है। अगर आप इसको 15% में मान लेते हो तो भी दिस इज टू लेस। मतलब 40%, अगर इसको मैं 50% एवरेज मान के चल रहा हूं तो लगभग 50% पीपल अगर किसी एक सेक्टर में इंगेज्ड हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, उसका अर्निंग अगर अपन देखें तो यहां पर जस्ट उनको मिल रहा है 15%। जबकि जीडीपी के अंदर टोटल 65% तक का पार्टिसिपेशन है। किसका? 65% तक पीपल एक तरीके से अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, एंड उसमें ये 65 अर्न करने वाले हैं केवल 27% पीपल। लगभग 30% से भी कम लोग कितना दे रहे हैं? 65%। मतलब सोचने वाली बात है कि लोग इसमें ग्रो कर रहे हैं अपने आप को, और लोग इसमें अननेसेसरी अपना जो पोटेंशियल है वो वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज हाउ ये कंपैरिजन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको ये चीज पता चल रही है कि जो भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या तो वो अपने फुल एफिशिएंसी को यूज नहीं कर रहे, फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे, या टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे, या फिर कहीं ना कहीं वो एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। क्या होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट? वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। यहां पर देखो सोचने वाली बात, ये ऐसा है क्योंकि 50% पॉपुलेशन भी मिलकर के लगभग 12-13% ही अर्न कर पा रही है। ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है। क्वेश्चन भी है बहुत बड़ा कि लोग तो इसमें जुड़े हुए हैं, अब या तो इनको यहां से हटाया जाए और शिफ्ट किया जाए इन सेक्टर्स में, सो दैट इसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए। एक चीज जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए सॉरी, दैट इज अगर आपका सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं कर रहा तो यू कैन नॉट बी डेवलप्ड नेशन। सबसे जरूरी असेंशियल चीज होती है कि आपका ये जो सेकेंडरी सेक्टर है दैट मस्ट हैव द डेवलपमेंट। इनके पास में डेवलपमेंट होना जरूरी है, एंड मस्ट पीपल इंगेज्ड इन डेवलपमेंट सेक्टर टू। लोगों को भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल या फिर आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें होना जरूरी है, इंगेज होना जरूरी है। ठीक है, ये वाला पार्ट तो डेवलप करेगा सभी, हर कोई डेवलप कर सकता है, लोग कुछ नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे ही। सो ऐसे में यहां से तो कम करो और इसका पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसमें लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों का जो इन्वॉल्वेंस होता है लगभग 3% से 5% के आसपास होता है। मैक्सिमम पीपल इन डेवलप्ड नेशन प्राइमरी सेक्टर में देयर इन्वॉल्वेंस आर जस्ट अबाउट 3 to 5% एंड दे अर्न अप्रोक्सीमेटली 15%।
उनका जो पार्टिसिपेशन होता है ना जीडीपी में, लगभग 3 से 5% जो लोग हैं वो 15% के आसपास कमा लेते हैं। हम भी वही कर रहे हैं, हमारा भी इतना ही है जीडीपी में पार्टिसिपेशन, हम भी उतना ही कर रहे हैं, दैट इज गुड। बट इसको जो कर रहे हैं ना लोग, वो लगभग 50% के आसपास है। ये डेटा हमारा बिल्कुल खराब हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा होनी चाहिए, लगभग 50% तक जो लोग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में होने चाहिए, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी, हमारे जैसी कंट्री जहां पॉपुलेशन ज्यादा है उनको जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी अगर आपने इंडस्ट्रीज खोली नहीं। सोचो, आज आप देखते होंगे जैसे जो बड़े शहर है वहां पे ई रिक्शा जो चलते हैं, आज आप देखो एक ने ई रिक्शा खरीदा, सारे ई रिक्शा खोल के लेके आ जाएंगे, फिर वहां पे इतनी मारामारी हो जाएगी कस्टमर्स के लिए। शॉप की बात करें तो एक ने शॉप खोली, फिर सभी शॉप खोल देंगे। मोबाइल रिचार्ज की दुकान तो सारे मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोल देंगे। तो ऐसे में तो वापस आप यहाँ पे जॉब किल कर दोगे। या फिर आप थोड़े इनोवेटिव हैं तो आप क्या करेंगे, फिर नए कुछ उसके साथ में इनोवेटिव आइडियाज ऐड ऑन कर देंगे, तो ठीक है आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन सारे तो इतने नहीं है इनोवेटिव, क्योंकि अनपढ़ भी तो हैं। इलिटरेट अगर हम बात करें तो लगभग 22 से 24% के आसपास तो स्टिल वी हैव इलिटरेट पीपल। सो ऐसी कंडीशन में ये नंबर एक बार आप इग्नोर करो, लेकिन इस पे हमें काम करना जरूरी है। क्वेश्चन बन सकता है सब्जेक्टिव वाले कंसेप्ट में कि आप कुछ आइडियाज दो जिसके थ्रू हम जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम डेवलप कर सकें, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कंडीशंस आर गोइंग ऑन। आगे है कि व्हाई डिड नॉट अ सिमिलर शिफ्ट आउट टू प्राइमरी सेक्टर हैपन इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वेंस क्यों नहीं हो पाया। प्राइमरी सेक्टर इतने ज़्यादा लोग इंगेज है लेकिन डेवलपमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं, जीडीपी में पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो रीज़न क्या है इसके पीछे? इसने कहा कि इट इज़ जस्ट बिकॉज कि हमारे पास में इनफ जॉब नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर में भी नहीं है, टर्शियरी सेक्टर में भी नहीं है। तो जिनके पास में छोटी मोटी ज़मीन है वो क्या सोचते हैं कि ठीक है भाई कुछ भी है तो खेती कर लेते हैं, क्योंकि इन जगहों पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं है। इवन जो भी इंडस्ट्रियल आउटपुट्स होते हैं या जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, इट इज़ 9 टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसने कहा कि थ्रू इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय द 9 टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रीज वेंट अप बाय ओनली 3। देखिए प्रोडक्शन तो बढ़ गया लगभग 9 गुना तक, लेकिन एम्प्लॉयमेंट केवल 3 गुना ही बढ़ा। इसका मतलब क्या है, जैसे इमेजिन कीजिए कोई फैक्ट्री के अंदर पहले 100 लोग काम कर रहे थे और इनका जो प्रोडक्शन था वो 100 यूनिट्स था, ठीक है। 100 लोग काम कर रहे थे, दे वर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, मान ली बात हमने। अब इसने कहा कि प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि लोग तो ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन अपने आप बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ेगा? इसने कहा कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट तो 300 ही हुआ लेकिन आउटपुट लगभग 900 यूनिट्स हो गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर मैक्सिमम जो लोग काम कर रहे हैं वो केवल मशीन्स को संभाल रहे हैं। मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मशीन्स की हेल्प से हो रहा है, सो दैट इंगेजमेंट कम है लेकिन आउटपुट ज्यादा है। तो ऑब्वियसली कहां जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम लोग ये चाहेंगे कि उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मशीन्स की हेल्प से हो, क्योंकि मशीन्स को बार बार सैलरी नहीं देनी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम अर्निंग। तो ऐसी कंडीशन है। यहां पर ये कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर डिड नॉट इंक्रीज मच बिकॉज ऑफ यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। हर एक इंसान के साथ में यही प्रॉब्लम है कि अगर वो फैक्ट्री खोलना भी चाहे तो उसके साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा इनिशियली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके पास उसकी कमी होगी। इसीलिए हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है। कोई पर्सन क्या करता है, ठीक है एक बार इन्वेस्टमेंट उसने किया और उसके बाद में फिर वो मशीन से काम करवाता है। हमें यहाँ पर ज़रूरत क्या है, इनिशियली छोटे छोटे आप कहते हो ना एक डोमेस्टिक जो भी इंडस्ट्रीज़ आप सेटअप कर सकते हो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, अगर हम भी वो करें तो नो डाउट हम भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन दे सकते हैं जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर के बिहाफ पे। बट हमारे यहाँ ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है इनिशियली, क्योंकि इसमें ये कैपिटल नीडेड है, इसको थोड़ा सा कैपिटल चाहिए होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी चाहिए होता है। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। क्वार्टर मतलब 1/4, और इसने कहा हाफ मतलब 1/2। लगभग 50% पॉपुलेशन आर जस्ट अर्निंग लेस देन 25%। 25% से भी कम जीडीपी में पार्टिसिपेशन दे रही है। और अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, टर्शियरी सेक्टर की बात करें, तो देख लो आधे रेस्ट ऑफ द 50% पॉपुलेशन आर इंगेजिंग इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर एंड दे आर अर्निंग 3/4 एक्चुअली। लगभग 75% से ज्यादा दे आर अर्निंग।
तो ज़रूरत है हमें इन स्टेजेस पर, इन सेक्टर्स पे डेवलपमेंट या फोकस करने की, जिससे कि हम अपने आप को डेवलप कर सकें। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ। इस चीज़ में हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ये बन सकते हैं कि कॉज बताओ, रीजंस बताओ, सॉल्यूशंस बताओ, ठीक है। इसमें किया क्या है, किया कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात की जा रही है कि जो भी सेक्टर्स वी आर डेवलपिंग, जो भी सेक्टर्स वी आर क्रिएटिंग, उसके लिए ज़रूरत है हम एक सही टेक्निक हमारे पास में हो, लोग जो इंगेज्ड हैं अननेसेसरी प्राइमरी सेक्टर में उनको वहाँ से हटाया जाए एंड उनको एड ऑन किया जाए, जोड़ा जाए उनको सेकेंडरी सेक्टर के साथ। सरकार को थोड़ी सी सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी, सरकार को थोड़ी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी, और हालांकि सरकार कर भी रही है, बहुत सारे लोन्स देती है वो विदाउट इंटरेस्ट, कि लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर पाएँ, लेकिन वो हर एक इंसान तक अप्रोचेबल नहीं है। दैट इज़ वाई वी आर वेरी फार बिहाइंड ऑफ इट। सो कोशिश करें आप इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और अपने आप से सेल्फ स्टडी करें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे। तब तक कोई इशू अगर आपको आता है तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू या पर्सनली भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस ओवर इट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।